हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर 11 अलजेब्रा की एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट्स नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन। ये देखिए, हमें इस इक्वेशन के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, वैल्यूज पुट करके देखी थी कि कौन सी सॉल्यूशन बनती है और कौन सी नहीं। सेम वैसे करना है इसमें भी। शो दैट अदर वैल्यूज डोंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, और ये भी शो करना है कि जो बाकी वैल्यूज है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेंगे यहाँ पे, देखिए m की वैल्यूज है, तो m की वैल्यू पहले हम 10 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? पुट m इज इक्वल टू 10। तो जब हमने m को 10 पुट किया तो हमें पता है कि इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो 5 इंटू 10 इज 50। सेटिस्फाई नहीं किया उसने इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नो। उसके बाद m की वैल्यू लेनी है 5, पुट m इज इक्वल टू 5। तो 5 इंटू 5 इज 25। तो ये भी देखिए सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसको भी क्या लिख दिया? नो। देन पुट m इज इक्वल टू 12। 5 इंटू 12 इज 60। सेटिस्फाई करती वैल्यू को, तो इसको यस लिख देंगे। आगे करना है लास्ट वैल्यू जो हमें दी हुई है, पुट m इज इक्वल टू 15। 5 इंटू 15 इज 75। सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये भी क्या हो गया? नो। बिल्कुल ऐसे ही करनी है इसके सारे पार्ट्स। अब इसका पार्ट बी क्या है? n प्लस 12 इज 20, और वैल्यू हमें सबसे पहले दी हुई है 12, तो पुट n इज इक्वल टू 12। तो 12 प्लस 12 इज 24। सेटिस्फाई नहीं किया इसने, तो नो। Then put n is equal to 8. 8 plus 12 is equal to 20. Satisfy करगी वैल्यू है, तो yes. Then put n is equal to 20. तो 20 plus 12 32, तो ये भी no. Then last में है 0, तो put n is equal to 0. 0 plus 12 is 12. Satisfy नहीं किया इसने, तो ये भी क्या हो गया? No. उसके बाद इसका सी पार्ट भी हमें ऐसे ही करना है। p माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो p की वैल्यू सबसे पहले 0, क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुट p इज इक्वल टू 0, मतलब 0 माइनस 5 इज माइनस 5। सेटिस्फाई नहीं किया इसने, तो ये क्या होगा हमारा? नो। देन पुट p इज इक्वल टू 10। 10 माइनस 5 इज 5। वैल्यू सेटिस्फाई कर गई ये, तो यस। Put p is equal to 5. 5 minus 5 is 0, तो ये भी 9 बन गया। Then put p is equal to minus 5. Then minus 5 minus 5. Minus minus is plus, 5 and 5 is 10. तो ये हमारा क्या आ गया? माइनस 10, जो कि 9 है। स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं इसके पार्ट डी पे। पार्ट डी में क्या है? q अपॉन t इज इक्वल टू 7। जब ऐसे अपॉन में कोई वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पुट करेंगे q इज इक्वल टू 7। तो 7 अपॉन 2 जो है वो 7 के इक्वल तो आया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? नो। उसके बाद q को पुट करना है 2। तो 2 अपॉन 2 इज 1, कटिंग करके 1 आ गया। ये भी सेटिस्फाई नहीं की वैल्यू, तो ये भी नो। उसके बाद पुट q इज इक्वल टू 10। तो 10 अपॉन 2 इज 5। सेटिस्फाई नहीं किया वैल्यू, तो नो आ गया। उसके बाद लास्ट में क्या है? पुट q इज इक्वल टू 14। तो 14 अपॉन 2, 2 के टेबल में 14 जाता है 7 पे। वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? यस। आगे चलते हैं इसके पार्ट ई पे। पार्ट ई माइनस वाला है। सबसे पहले क्या वैल्यू दी हुई है हमें? 4। तो पुट r इज इक्वल टू 4। 4 माइनस 4 इज 0, तो इट्स यस। देन पुट r इज इक्वल टू माइनस 4। माइनस 4 माइनस 4, माइनस माइनस इज प्लस, तो ये माइनस 8 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा? नो। उसके बाद पुट r इज इक्वल टू 8। तो 8 माइनस 4 इज 4, तो ये भी हमारा क्या आ गया? नो। एंड लास्ट में वैल्यू पुट करनी है 0, तो पुट r इज इक्वल टू 0। तो 0 माइनस 4 इज माइनस 4, तो ये भी हमारी सेटिस्फाई नहीं की वैल्यू, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे? नो लिख देंगे। आगे चलते हैं इसके पार्ट एफ पे। पार्ट एफ क्या है? x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है माइनस 2। तो माइनस 2 प्लस 4, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 इज 2। वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, यस लिखेंगे इसको।
उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 4 इज 4, वैल्यू सेटिस्फाई कर दी, सॉरी नहीं किया सेटिस्फाई इसने क्योंकि 4 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, नो। देन पुट x इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 4 इज 6, तो ये भी क्या आ गया, नो। एंड लास्ट पार्ट में पुट x इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा हमारा 8, तो ये भी क्या बन जाएगा, नो। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंप्लीट द टेबल बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल, फाइंड सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m प्लस 10 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे देखिए टेबल बना हुआ है, यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है, इन वैल्यूज को पुट करना है हमें और ये कॉलम्स फिल करने हैं, ठीक है। और ये बताना है कि m प्लस 10 इज इक्वल टू 16 के लिए कौन सी वैल्यू सोल्यूशन बनेगी। तो सबसे पहले देखिए क्या है 1, तो यहाँ पे देखिए m प्लस 10 मतलब 1 प्लस 10 कितना बन जाएगा 11, वहाँ पे है 16, सोल्यूशन नहीं बना ये, तो यहाँ पे लिख देंगे नो। उसके बाद 2 करना है, तो 10 प्लस 2 इज 12, 10 प्लस 3 इज 13, 10 प्लस 4 इज 14, 10 प्लस 5 इज 15, 10 प्लस 6 इज 16। देखिए मिल गया ना सोल्यूशन, तो ये कॉलम क्या आ जाएगा, यस का। ऐसे ही अब सारे कॉलम्स प्लस करके इनको फिल कर दीजिए और हमें पता है कि सोल्यूशन तो हमें एक मिल गया, तो बाकी सारे हमारे क्या आएंगे, नो। सेम ऐसे बिल्कुल इजी टेबल्स हैं ये। ऐसे इसका पार्ट बी है, पार्ट बी में क्या है 5t इज इक्वल टू 35, इसका मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई होता है, तो 5 3 जा 15, सोल्यूशन नहीं है ये। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। देखिए सोल्यूशन मिल गया हमें, तो इसको यस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 40, 45, 50, 55, ये क्या है, सॉल्यूशंस नहीं है। इसके साथ ही हमारा सेकंड पार्ट का भी टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं इसके पार्ट सी में। पार्ट सी में क्या है, डिवाइड है, z/3 इज इक्वल टू 4 लेना है हमने, ठीक है। 3 कॉलम उन्होंने पहले से फिल किए हुए हैं, आगे वाले हम करेंगे। यहाँ पे क्या है z/3 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 11/3, सेटिस्फाई नहीं करेगा ये, तो नो आ गया। आगे देखिए 12/3 करेंगे जब हम, तो 3 के टेबल पे 12 जाता है 4 पे, ये सेटिस्फाई कर दी इक्वेशन, तो इसको यस लिख देंगे हम। उसके बाद सारी वैल्यूज लिख दीजिए जैसे भी है ये, तो ये जो सारी वैल्यूज हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नो। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं इसके पार्ट डी पे। लास्ट पार्ट है ये, यहाँ पे क्या है m-7 इज इक्वल टू 3, m-7 3 के इक्वल है हमें, तो वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले क्या है 5 - 7, 5 - 7 इज -2, सेटिस्फाई नहीं किया ये, नो। उसके बाद 6 - 7 इज -1, ये भी गलत आ गया। 7 - 7 इज 0, 8 - 7 इज 0 आया, तो ये भी नो है। 8 - 7 इज 1, इट्स ऑल्सो नो। 9 - 7 इज 2, ये भी नो आएगा। 10 - 7 इज 3, तो ये क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया, तो इसको हम यस लिखेंगे। उसके बाद 11 - 7 इज 4, ये भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो नो आ गया। उसके बाद 12 - 7 इज 5, ये भी नो। एंड 13 - 7 इज 6, तो ये भी क्या आ गया, नो। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। होप आपको समझ आ गए होंगे, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।